मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात ऐसे दुनिया में लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज से 250-300 साल पहले उस समय उठी, या फिर पिछली शताब्दी के शुरू में जो रूस में क्रांति हुई तब उठी कि सब मनुष्य बराबर हैं, सबको बराबर अधिकार है। वो गलत धारणा है। ये बात न सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में उठी, न सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन में उठी। ये बात सबसे पहले आज से 600 साल पहले गुरु जी ने उठाई कि सब बराबर हैं, और जिसे सबसे छोटा समझा जाता है, जो पददलित है, उसको बराबर अधिकार है। ये बात उस समय गुरु जी ने कही थी, और बहुत सशक्त और निर्भीक स्वर में, बिना किसी से डरे उन्होंने ये बात कही थी। और सबको चुनौती देकर, किसी के आगे दब कर नहीं, सबको चुनौती देकर उन्होंने ये बात कही थी। तो एक रोशनी उन्होंने उस समय दिखाई, और इस गुरुद्वारे से, गुरु जी के इस स्थान से वो रोशनी आती है। यूके में ये रोशनी आती है, जहाँ भी गुरु जी का गुरुद्वारा है वहाँ से ये रोशनी निकलती है। गैर बराबरी हिंदुस्तान में तो जात पात को लेकर है, और बहुत बुरी तरह है। मैं तो कहती हूँ कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के, वृद्ध होकर के एक दिन समाप्त भी हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। लेकिन ये जाति प्रथा का कभी अंत होता ही नहीं है। ये सैकड़ों साल पहले जैसी थी वैसी ही आज भी है। मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि जो लोग पढ़ लिख जा रहे हैं वो शायद इसे ख़त्म करें, मगर जब मैं पढ़े लिखे लोगों को देखती हूँ कि वो भी जात पात में विश्वास करते हैं, तो मन को ठेस पहुँचती है। और फिर मुझे ये लगता है कि कैसे ये खत्म होगा। मगर जितना ज़्यादा हम गुरु जी की वाणी का प्रचार करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी बातों को हम नई पीढ़ी के सामने रखेंगे, उतना मुझे विश्वास है कि हम अपने समाज को इस गैर बराबरी और भेदभाव और ऊंच नीच के दलदल से निकाल सकेंगे। और इसमें आप लोगों की भूमिका, आप लोगों का रोल बहुत अहम है। गुरु जी ने उस समय 600 वर्ष पहले कह दिया था, बेगमपुरा शहर होना, ऐसा शहर चाहिए। आज तो हम कहते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए हमें, जहाँ सब बराबर हो। दुख क्यों होता है, गम क्यों होता है? गम इसलिए होता है क्योंकि गैर बराबरी है, ऊंच नीच है। आज भी लोगों को जात के नाम पर नीचा समझ के उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी महिलाओं का अपमान होता है, दुख होता है, गम होता है। तो उस समय उन्होंने कहा ऐसा शहर बसाएं जो बेगम हो, जहाँ पर गम हो ही नहीं। तो और इस शहर में जो रहने वाला हो, जो हम शहरी सुनीता हमारा, जो इस शहर में रहने वाला वो मेरा मित्र है, और दूसरा कोई मित्र नहीं है। जो बेगमपुरा बनाएगा और उसमें रहेगा, जो भेदभाव से ऊपर उठ जाएगा, वो मेरा मित्र है। गुरु जी का ये संदेश।